आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी है, क्लास 9 की फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, हमारा टॉपिक है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वीडियो शेयर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर हमारे नया वीडियो बर वक्त पहुँच सके और इससे आपको फ़ायदा ले सके। और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, तो आप भी एक अच्छा इंसान बनो, दूसरों को फ़ायदा पहुँचा दे। लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। अभी तो आते हैं टॉपिक की तरफ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि इस तरह डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनीशन है, द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट पॉइंट इसका डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के दरमियान जो शार्टेस्ट फासला है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इस पे प्रॉपर वीडियो बने हैं, वो आप देख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एस से भी शो कर सकते हैं, एक्स से भी शो कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। इसी तरह डिस्टेंस है हमारे पास, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ डिनोटेड ये बाई एस, इसको भी हम एस या एक्स से शो करते हैं, और इसकी यूनिट भी मीटर है। यानी कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सेम है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एस से शो करते हैं या एक्स से शो करते हैं, तो इस तरह डिस्टेंस भी एस या एक्स से शो करते हैं। जिस तरह डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है। लेकिन इस जो चेंज है, फर्क है इसमें यह है कि वो स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक पाथ है, रास्ता है, इस तरह ये रास्ता है। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे ये आदमी खड़ा है। ये आदमी यहाँ जाएगा तो इसी तरह इस रास्ते पे जाएगा। अभी कोई ऐसा रास्ता जो स्ट्रेट रास्ता हो, तो स्ट्रेट रास्ता इसके लिए ये होगा। अगर ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अगर स्ट्रेट पाथ हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो कर्व पाथ है ये हमारा डिस्टेंस होगा। अब देखिए इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान में जो स्ट्रेट पाथ है वो ये है। तो अगर इसी तरह आप जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप यहाँ गए और फिर यहाँ गए और फिर यहाँ गए, तो आपने इसी तरह टर्न कर दिया, कर्व पाथ में आप गए, तो ये आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। तो आप उस अपने स्कूल को इस रास्ते से भी आ सकते हैं, आप अपने स्कूल को इस रास्ते से भी आ सकते हैं, आप अपने स्कूल को इस रास्ते से भी आ सकते हैं, आप अपने स्कूल को इस रास्ते से भी आ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो आप अपने स्कूल को
इस रास्ते से भी आ सकते हैं जो स्ट्रेट पाथ है। तो अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस है और लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका 0 है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, क्योंकि कर्व पाथ है, कर्व पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। और यहाँ पे भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है, कर्व पाथ है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस यहाँ पे भी है, डिस्टेंस यहाँ पे, डिस्टेंस हर जगह है इस लाइन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। आपका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेट पाथ में है। ये जो स्ट्रेट पाथ है यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है। कौन से पॉइंट में, इस पॉइंट में। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से। अगर ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है, ये एक लड़का यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे आ गया है और इसने 10 मीटर का फासला किया, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है और डिस्टेंस भी 10 मीटर है, क्योंकि ये स्ट्रेट गया है, ये हमारे पास स्ट्रेट गया है। और ऐसा पॉइंट कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो और डिस्टेंस 0 ना हो, तो फिर आप कर्व पाथ का जो मैंने किया यहाँ का आप एग्जांपल दे सकते हैं, या इसी तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप आ गए A से B और B से आप आ गए C पॉइंट पे और C से आप आ गए D पॉइंट पे और D से दोबारा आप आ गए A पे, वही इनिशियल ओरिजिनल पॉइंट पे आप दोबारा पहुंच गए। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ में होता है और डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ में भी और कर्व पाथ में भी। जब आप सुबह घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो आप ये देखिए कि आप स्कूल सीधा नहीं जाते, आप रास्ते में कभी एक गली में कभी दूसरे गली में मोड़ काटते हो, तो ये आप डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हो। अगर कोई ऐसा लड़का हो कि इसका घर का दरवाजा और स्कूल का दरवाजा बिल्कुल एक दूसरे के सामने है और ये स्कूल के दरवाजे, घर के दरवाजे से निकला और डायरेक्ट स्कूल के दरवाजे अगर स्कूल में एंटर हो गया, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपने यहाँ से इधर आ गए और फिर यहाँ आ गए और फिर यहाँ इसी तरह कर्व पाथ में आते हो, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, या इस सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस नॉट इक्वल 0 होगा। आपने कुछ ना कुछ फासला किया, तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये आप वीडियो शेयर करें, लाइक ज़रूर दिया करें। शेयर इसलिए करें ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुंच सके, और दोबारा वीडियो रिपीट कर ले, देख ले, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।